हर बारिश में पूरा ये भर जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जो इलीगल काम है लाइब्रेरी बेसमेंट में, 90% लाइब्रेरी यहाँ बेसमेंट में चलते हैं। 90%? हाँ सब। तो समझ रहे संजय सिंह क्या करेगा यहाँ पे आके, क्या करेगा? ये अभी चला जाएगा उठ के, ठीक है। आज 3 बच्चे मरे हैं, यहाँ से हजारों बच्चे मरे हुए हैं। एमसीडी पे FIR नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है सर? ये हिम्मत नहीं हो रही है क्या इन लोगों की? यहाँ तो बात ही नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहा है संजय सिंह यहाँ पे आगे, क्या कर रहा है? ये क्या कर लेगा? डेलीगेशन कुछ नहीं। प्रोटेस्ट करने का मतलब था हमारा कि मर्डर का चार्ज लगना चाहिए था किस पे, MCD पे, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इस पे। करो सबका विरोध, ये होनी चाहिए कि ये नहीं कि अगर सुब्रा रंजन आए तो उनका पैर पकड़ लो और विकास दिव्यकीर्ति को गाली दो। कैमरा क्यों उनको पकड़ाया जा रहा है? यहाँ पे टीचर क्यों डिसाइड कर रहा है आंदोलन को? कोई टीचर नहीं पकड़ना चाहिए। माइक स्टूडेंट की राजनीति है तो स्टूडेंट बस करेगा, ना कि और टीचर। सुबह आके 2 टीचर डिसाइड कर रहे हैं। एक टीचर साथ में खड़ा है, एक को आप लोग गाली दे रहे हो। सर यहाँ पर क्या है, थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। हम किसी से टीचर का सपोर्ट नहीं चाहते। बेसिकली हम इतने कैपेबल हैं। किसी टीचर को नहीं आने दो फिर। जैसे कोई टीचर आए नहीं, आए तो सब आए, सब कंपनसेशन दे दो बच्चों को ना, सारी कोचिंग मिलकर कंपनसेशन दे दो। जो आएगा वो उन्हें भगा तो नहीं सकते ना। जो आप लोग नारा लगा रहे हो गो बैक का, उनको भी हटाओ। उनको भी लगा सकते। यहाँ पे क्या है, 5 मिनट के लिए टीचर अपना बाइट दे रहे हैं, एक फोटो ले रहे हैं, सेल्फी लिए, बच्चों के लिए डाल दिए और चले गए। यहाँ पे हमारे साथ आंदोलन में फिर बैठिए, फिर आपके लिए हाँ भूखे बैठिए। उस दिन निकालने के लिए, बॉडी निकालने के लिए हमारे साथ खड़े रहते, लेकिन नहीं, यहाँ पे बच्चे टीचर भक्ति कर रहे हैं। अगर करो विरोध तो सबका करो, या तो किसी का मत करो। कल मैंने सर मुरनाल सर अनअकैडमी ये कल दोपहर में मुरनाल सर भी आए, प्रतीक नायक सर और बहुत आए, बहुत अच्छे टीचर है। मैं खुद उनसे क्लासेस लिए, बट वो सिर्फ मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, सिर्फ फोटो खिंचवाने आए थे। सीधा आगे ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट कर दिया मेंबर के नाम की, ये मेंबर आए, हम बैठ गए और वहाँ कॉर्नर पे बैठे थे। हाँ उधर कॉर्नर पर। तो इससे हमें बिल्कुल ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, उससे हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सपोर्ट करना है। बिल्कुल अनअकैडमी ये सर है, मैं उनसे खुद पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे सर है, उससे नहीं है, लेकिन उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ना एज अ कम्युनिटी के। अलग बात है, समर्थन करना अलग बात है। दिल्ली के कहीं कुछ और होंगे। क्या नाम है? राज सिंह, चंदौली बनारस। चंदौली बनारस यूपी बोलिए सीधा। कब से रह रहे हो इस क्षेत्र में आप? मैं रहता हूँ 3 साल से। 3 साल से। 3 साल में ऐसा पहले कभी हुआ था? इतना पानी भरा था, इस तरह के हादसे हुए थे? हर बारिश में पूरा ये भर जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जो इलीगल काम है लाइब्रेरी बेसमेंट में, 90% लाइब्रेरी यहाँ बेसमेंट में चलते हैं। 90%? हाँ सब। 90% बंद होने चाहिए अब शायद। एकदम बिल्कुल बंद होने चाहिए। और कोचिंग वाले भी जो चला रहे हैं बेसमेंट में क्लास से, ये सब नहीं चलना चाहिए। एक और सवाल उठता है कि कोचिंग वाले मनमानी करते हैं, क्या करते हैं सच में? ही हैं, जैसे फीस वृद्धि करते हैं अचानक ही। फीस वृद्धि करते हैं? हाँ अचानक ही। बच्चे को भरना पड़ता है। और क्या, हम लोग पढ़ना ही है, आएंगे दूर से घर वाले भेज, हाँ वही उठाते हैं सब। और फिर उसके बाद 15,000 20,000 का रूम मिलेगा, एक रूम यहाँ पे सिंगल। रूम ओनर अलग? हाँ रूम अलग उसका, उससे पहले ब्रोकर आएगा। सिक्योरिटी तक नहीं लौटाते हैं ये लोग। यहाँ के मकान मालिकों की इतनी मनमानी है कि बच्चों की सिक्योरिटी नहीं लौटाती, और खास तौर से जो गर्ल्स लड़कियां हैं उनकी सिक्योरिटी ये नहीं देते हैं। बोलते हैं जो करना है कर लो, सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। यहाँ पे गुंडागर्दी चलती है मकान मालिकों के द्वारा, उनका एक पूरा हब है। तमाम जो मांगे कर रहे हैं सब सरकारें पूरे करेगी? मांगे चल रही, बात उनसे उम्मीद है कि पूरी होगी, लेकिन हमें एक कंक्रीट स्टेटमेंट चाहिए, लिखित में चाहिए, और गवर्नमेंट का सील चाहिए। ये हवाई फायर नहीं चाहिए, हवाबाजी हम नहीं करनी है। इसी बड़ा बाजार रोड पर थोड़ा बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज भी है, यहाँ पे बहुत सारी स्नैचिंग भी होती है। थोड़ा इस चीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए, वो भी साथ। बिल्कुल दिल्ली पुलिस यहाँ पे नहीं, दिल्ली पुलिस में हम कुछ नहीं गए, हमारे DCP साहब भी हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो कल ही ये आंदोलन बंद हो जाता लाठीचार्ज होने के बाद। ABVP NSUI के जो आए थे उन्होंने लड़ाई कर ली थी, उनको तो चांस सर का तो वो तो बिल्कुल फोर्स से भेजी, सर ने हमारे को बचाया, नहीं तो अभी हम सब डिटेन हुए होते। हम यहाँ पर कोई हुड़दंग मचाने नहीं है, हमारा टाइम खुद वेस्ट हो रहा है। हम ये चाहते बेचारे जो माँ बाप जो अकेले रह चुके बच्चों का दुख चाह रहे हैं, एटलीस्ट फाइनेंशियली ना पाए, बस ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? सर अभी मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, प्लीज, थैंक यू। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत? हाँ बताएं। चंद्रशेखर त्यागी नाम है। क्या करते हो आप? UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। फिर बात करने से हाँ प्लीज बताएं, अपना सवाल बताएं। नहीं सर, बात करने से क्यों डर? नहीं, मैं सवाल देख रहा था आपका। आप विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा की बात कर रहे हैं, आप लोग MCD की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले MCD आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो कमिश्नर है उसकी बात होनी चाहिए, बाद में विकास दिव्यकीर्ति वो लोग आना चाहिए ना। नहीं, मेन मुद्दा MCD होनी चाहिए। मेन मुद्दा स्टेट होना चाहिए और कोई होना ही नहीं चाहिए। केंद्र सरकार, उसके बाद टीचर। जी
बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ विकास द्विवेदी बहुत बड़ा आदमी नहीं है, अवध ओझा बहुत बड़ा आदमी नहीं है, मतलब बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं वो बच्चे बना रहे हैं वो दूसरी बात है। एमसीडी से हमारा सवाल है और उसी के बारे में सोचना है, भटकना नहीं है, बस इतना ही कहना चाह रहा था। एमसीडी और दिल्ली सरकार से नहीं, दिल्ली सरकार, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब ठीक। एमसीडी बिल्कुल छोटा सा हो गया फिर दिल्ली सरकार के सामने। ये लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सर, लॉ बनाने वाले ऊपर के लोग हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन विकास द्विवेदी की बात यहाँ होनी नहीं चाहिए। वो आए ना, उनसे मतलब नहीं है मेरा, हम उनकी वजह से हम लोग नहीं है, हमारी वजह से वो लोग हैं, ये पैसा उनका नहीं है, ठीक है। तो ये सारी हाँ तो आप लोगों ने बनाया है, बिल्कुल। तो आप देखिए अभी तक एमसीडी पे एफआईआर नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है सर? ये हिम्मत नहीं हो रही है क्या इन लोगों की? यहाँ तो बात ही नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहा है संजय सिंह यहाँ पे आगे, क्या कर रहा है? ये क्या कर लेगा? डेलीगेशन कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब बकवास बातें हो रही हैं। और ऊपर से आरोप लगता है कि आप लोग गो बैक का नारा लगाने लगते हो, जो बात करने आता है कुछ नहीं गो बैक का नारा लगना चाहिए और लगता रहेगा। अगर नेताओं की ऐसी सोच रहेगी, अधिकारियों की ऐसी सोच रहेगी तो नारा लगेगा और नारा से समस्या का हल होगा। हम लोग लड़ेंगे। बात ही नहीं करोगे तो हल कैसे निकलेगा? मेरा सिंपल सा सवाल है। पहली बार बात नहीं हो रही है, आज ये पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ है। इसके पहले देश में बहुत बड़े इंसिडेंट हुए हैं और उस पर बातें हुई हैं। क्या हुआ? केवल 3 बच्चे मरे हैं, उससे पहले हजारों बच्चे मर चुके हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? डेलीगेशन आई थी ना, बात की थी ना, क्या हुआ? क्या हुआ उसका? तो समझ रहे संजय सिंह क्या करेगा यहाँ पे आगे? क्या करेगा? ये अभी चला जाएगा उठ के, ठीक है। आज 3 बच्चे मरे हैं, यहाँ से हजारों बच्चे मरे हुए हैं। संजय सिंह बहुत छोटी चीज है, विकास द्विवेदी और बहुत छोटी चीज है। हमारा सेंटर से, स्टेट से इन बड़े बड़े लोग जो एसी कमरे में बैठ के कह रहे हैं कि हीट वेव क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं है, बातों है, ठीक है। तो आप जब बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये मत कहिए कि विकास द्विवेदी क्यों नहीं आए, अवध ओझा क्यों नहीं आया। नहीं सर, आप ये पूछिए कि एमसीडी के अधिकारियों पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्यों डांटना पड़ा है। सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ कि जब कल हियरिंग हो रही थी तो कमिश्नर क्यों नहीं गया था? कमिश्नर के लिए अलग डेट लगी हुई है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं सुन रहा हूँ। नहीं मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ इस पे, आप वहाँ जाइए, उन संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं उनको दिखाइए सर प्लीज। थैंक यू। तो सर वो सब दिखा रहे हैं, ठीक, नहीं जा पा रहे। इनकी बात मैं पूरी कर रहा हूँ एक बार। रूप सिंह नाम मेरा, ये प्रोटेस्ट को पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे एस्पिरेंट पे। यस, चलिए बात रखिए। कहाँ से? इसमें राजस्थान से हूँ मैं। चलिए। ये जो प्रोटेस्ट है इसको हाईजैक कर लिया गया। कैसे कर लिया गया मैं समझाता हूँ, कैसे कर लिया गया मैं समझाता हूँ आपको। घटना हुई थी उसी दिन, जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग आ गए हैं। मैक्सिमम तो बच्चे थे लेकिन 10% लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स थे। वो 24 आवर्स रहते थे यहाँ पे। बच्चे जाते थे, परेशान हो जाते थे गर्मी में, फिर वापस। तब तक उन्होंने मीडिया में पूरे छा गए प्रोफेशनल। उन्होंने डिमांड्स ही मैनिपुलेट कर दी पूरी। डिमांड्स क्या होनी चाहिए थी हमारी? ये जो 304 ए लगी है, ये तो वैसे भी लगती बिना प्रोटेस्ट के भी। प्रोटेस्ट करने का मतलब था हमारा कि मर्डर का चार्ज लगना चाहिए था किस पे? एमसीडी पे, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इस पे मर्डर का चार्ज। जबकि लगा कौन सा है? 304 डेथ बाय नेग्लिजेंस। भाई साहब, डेथ बाय नेग्लिजेंस में 2 साल की जेल होती है या फिर फाइन होता है, समझ रहे हो? या फाइन दे के बाहर आ जाएंगे। बच्चों का मर्डर कर दिया, उसका क्या? मर्डर की सज़ा क्या होती है? उम्र कैद होती है ना मर्डर की सज़ा। और ये तो नॉन अवेलेबल, बिल्कुल भाई साहब, फांसी भी होती है। नॉन अवेलेबल ओपन से है और इसमें ये अभी बाहर आ जाएंगे। अभी डेलीगेशन गया था, पता नहीं डेलीगेशन में स्टूडेंट थे कि वो जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स है बच्चे, भाई साहब वो DU JNU के जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स है, जो ABP या NSUI के हैं, वो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो पैसे लेके कभी बैठ जाएं, कभी प्रोटेस्ट खत्म करने की वो कर दें, उनका हमका क्या भरोसा। प्रोटेस्टर्स जो है वो एस्पिरेंट्स है, उनको लेके जाया जाए डेलीगेशन में। वो बताएंगे मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, राव IAS हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई कोचिंग ऐसा करने की हिम्मत ना करे। और तीसरी बात है हमारी जो कंपनसेशन है बच्चों का, 10 लाख अनाउंस किया एमसीडी ने। भाई साहब 10 लाख कुछ नहीं, 3-3 करोड़ चाहिए। 1-1 करोड़ गवर्नमेंट देगी, 2-2 करोड़ कोचिंग देगा। जब 10 करोड़ रुपए निकलेंगे कोचिंग से तब इसको पता चलेगा कि 500 करोड़ टर्नओवर क्या होता है बच्चों का मर्डर करके। और जब 10 करोड़ निकालेंगे ना अपने खाते से, ये बच्चों के फैमिलीज को देना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा मर्डर करने का क्या मतलब होता है। 3-3 बच्चों का मर्डर नहीं, 30 बच्चे अंदर थे। मेरा दोस्त था हृदय उसके अंदर, वो बच गया। मेरा दोस्त था अंदर, वो बच गया। बचा कैसे? आगे बैठा था वो, इसलिए जल्दी निकलने में कामयाब हो गया। बिल्कुल हृदय से, उससे मिलवा देंगे आपको भी। तो भाई साहब ये 30 बच्चों की मर्डर का मामला है। ये 302 लगना चाहिए। लेकिन डाटा सही से नहीं सामने आ पा रहा सभी बच्चों का। देखो डाटा की बात है सर, डाटा तो सही है, जहाँ तक मुझे लगता है डाटा सही है। लेकिन अगर 3 भी है, 3 नहीं मैं बोलता हूँ, अगर 1 भी होता तो भी क्या 1 बच्चे की जान नहीं होती भाई साहब। अच्छा लगा बात करके। ये थी प्रदर्शनकारी और बच्चों की
उम्मीद और राय बोली एक तरह से कि इनकी ये मांग है और ये अब क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों हैं और कब तक रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोक सभा।